हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो ये वीडियो ना, ये दिवाली की शाम की वीडियो है, यानी कि कल की वीडियो है ये। और कल हमारे यहाँ ना जैसे महाब्राह्मण जो होते हैं विदा हो गए थे, मतलब करीब 3 बजे करीब चले गए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग भी पानी उनी पिए। मुझे इतनी तेज़ प्यास लगी थी ना, मैं सबसे पहले तो 1 गिलास खींच के पानी पी। तो उसके बाद बच्चों का मन था, बच्चे कहें कि मैं कहीं क्या बना दूँ कुछ हल्का में। तो मम्मी कहें कि देख लो जो बच्चे कहें। तो इनका सबका मन था पकौड़ी खाने का। तो मम्मी से पूछी कि अब कढ़ाई चढ़ सकती, तो मम्मी कहीं कि हाँ अब कढ़ाई चढ़ सकती है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई फट से किचन में, और मैं थोड़ा सा पालक काट ली थी और दो तीन आलू काटी थी। ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाऊँगी। और ना मैं देखिए चाय बनाई थी, तो मैं अपनी चाय भूल गई थी। मेरी चाय भी एकदम ठंडी हो गई थी रखे रखे। तो फिर मैं कही चलो अच्छा पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पकौड़ी बना। तो फिर मुझे याद आ गया ना कि बैगन है फ्रिज में। तो मैं फ्रिज से बैगन निकाल दी, बस उसमें से 3 पीस निकाली थी, मतलब सर्कल में। और उसी सर्कल में से फिर हाफ हाफ कर दी थी ना, तो करीब 6 पीस के करीब तैयार हो गया था। तो जिससे मम्मी को ना बैगन की पकौड़ी बहुत पसंद है। तो यहाँ फिर देखिए इनको सबको मैं बना दे रही थी आलू की पकौड़ी। और इतनी टेस्टी और इतनी क्रिस्पी बनी थी ना, क्योंकि बेसन का घोल में काफ़ी मतलब गाढ़ा रखी थी, जिस वजह से काफ़ी अच्छा उसमें कोटिंग हो जा रही थी आलू के ऊपर। और बहुत ही ना टेस्टी बनी थी। तो चलिए आइए आप लोग भी अब गरम गरम खा लीजिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ हो गया है शुद्धक ख़त्म। तो अब आप सब भी आके खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी बन रही है गरम गरम पकौड़ी। और चाय तो मैं पहले बना दी थी ना, सबसे पहले ना मम्मी मतलब फ़ोन करके वहाँ पे पूछी कि वो सब चले गए। तो ये हो क्या, वो सब चले गए हैं। तो फिर मैं सबसे पहले पानी पी और चाय बनाई, मम्मी को भी चाय दी, मैं भी चाय पी। तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे देखिए मेरी आलू की पकौड़ी एक बार की बन गई थी। और फिर उसके बाद फिर से मैं इसमें डाल दूँगी आलू की पकौड़ी। ये लीजिए आप लोग भी गरम गरम खा लीजिए दिवाली के दिन। और तो मेरे यहाँ कुछ नहीं बना है, अब शाम का समय तो बस पकौड़ी बना दी। लीजिए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम आलू की पकौड़ी। और ये देखिए बैगन की बना रही, थोड़ी सी पालक की। लीजिए मुंह खोलिए जल्दी से। 2 मिनट दे दो। यहाँ पे देखिए बन गई थी पकौड़ी, आप लोग को भी मैं दे दी थी। और आप लोग भी खा के बताना कि इसका टेस्ट कैसा है। तो उसके बाद ना, क्योंकि दिवाली पे तो मेरे यहाँ कुछ बना नहीं, और ना तो दिवाली मनाई, आप लोग को पता है कि क्यों नहीं मनाई। तो फिर बस यही बन गया था। तो यहाँ पे देखिए बना दे रही थी, और चलूँगी भी इनको सबको, मम्मी को भी दे आऊँगी। तो पहले ना बच्चों लोग के लिए मैं आलू की बना दी थी, और फिर ना उसके बाद लास्ट में मम्मी के लिए बैगन की बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी चटनी पीस गई थी, और देखिए एक बैगन की पहले भी मैं डाल दी थी। तो मैं कही चलो पहले मम्मी को दे आ रही। तो देखिए मैं जा रही हूँ मम्मी को देने के लिए। और फिर प्रिंसी ही गई थी, दे आई थी। तो उसके बाद फिर देखिए लास्ट का रह गया था, तो इसे भी मैं बना दी थी और तेल हटा दे रही हूँ यहाँ से। तब चलूँगी मैं भी खा लूँ, क्योंकि ना मुझे भी लगी है भूख। क्योंकि वही हम लोग सुबह 8 बजे से पहले का ही जो लिट्टी और चोखा खाए थे, उसके बाद से हम लोग कुछ नहीं खाए थे। तो फिर ये देखिए दूसरे दिन की वीडियो, यानी कि आज सुबह की वीडियो है। आज दिन है मंगलवार। तो कल ना पकौड़ी जो मैं बनाई थी ना, तो पालक की पकौड़ी कोई नहीं खाया था, क्योंकि उतने में ही ना सबका पेट भर गया था। तो फिर पालक की नहीं खाया था, तो बेसन का घोल रखा रह गया था, पालक भी रखा रह गया था। फिर सुबह हुई ना, तो प्रिंसी कही कि मम्मी जो पालक रखा है उसी की पकौड़ी बना दो। मैं कही कि अब कल शाम को भी पकौड़ी खाई थी, अभी भी पकौड़ी खाई थी। फिर मम्मी कही कि बना दो, बच्ची है कह रही है। तो यहाँ पे देखिए मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था, मेरे पास थोड़ा सा बेसन और था, तो मैं इसी में फेंट ली थी और थोड़ा सा और पालक काट दी थी। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस 2-2 3-3 हो जाए, बस हल्का फुल्का नाश्ता के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसे मैं चाल ले रही थी, क्योंकि ना काफ़ी दिन से बेसन रखा हुआ था। तो मैं कहीं चाल लूँ इसे बारीक वाली चलनी से। तो इसे चाल के और फिर इसमें मिला दूँगी। और इसमें फिर से ना मैं थोड़ा सा नमक और मिर्ची पाउडर और जीरा, और कलर में देखिए आप लोग से बताइए ना, कल भी मैं इसमें यही बस मिलाई थी कि नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और जीरा। तो बस इसे देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसकी मैं अब देखिए पालक की बना दे रही हूँ पकौड़ी।
कल भी पकौड़ी हो गई थी और अभी पक, लेकिन अब बच्चे हैं ना, बच्चों के मन के आगे अब क्या कहना, क्योंकि 10 दिन धीरे धीरे एकदम सादा खाते खाते ना सबका मन एकदम से उब गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं फट से बना दे रही हूँ पालक की पकौड़ी। और आइए आप लोग भी सुबह सुबह नाश्ता कर लीजिए पालक की पकौड़ी। तो यहाँ पे ना सब सारा काम सुबह का तो मेरा हो चुका था, जो झाड़ू पोछा बर्तन डेली का काम होता है। तो अब आज देखो एक्स्ट्रा मैं क्या करूँ, क्योंकि ना मैं भी सोच रही कि जो मुझे छुट्टी मिली है 3-4 दिन की, तो इन्हीं छुट्टी में मुझे जो जितना काम हो सकता है मैं घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई क्लीनिंग कर ले रही। क्लीनिंग तो खैर हमेशा ही होती रहती है, लेकिन ना जो जैसे कहीं कुछ ज़्यादा होता है जो डेली नहीं हो पाता, तो उस पर मेरा ध्यान है ज़्यादा करके। तो यहाँ पे देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम पालक की पकौड़ी बनी थी, लीजिए आप लोग खा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम प्रिंसी को लगा दी थी बर्तन लगाने में, कहीं चलो तुम तब सब बर्तन लगा दो जब तक मैं पकौड़ी बना रही हूँ। तो प्रिंसी लगा रही थी बर्तन, और यहाँ पे देखिए पकौड़ी बन गई थी ना, तो मैं चलूँगी रख दूँगी चाय। पहले इनको सबको दे रही हूँ और उसके बाद फिर मैं रखूँगी चाय, क्योंकि मुझे नहाने के बाद ना एक बार चाय चाहिए ही चाहिए। और वहाँ पे सिलाई सेंटर जाती हूँ ना, तो वहाँ पे भी चाय मिलती है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ ही पीती हूँ, वहाँ पे भी मुझे 2 टाइम चाय मिलती है, मतलब सबको मिलती है वहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए चाय भी मेरी रख दी थी और इसमें मैं डाल दी थी। तो यहाँ पे ना चाय, तभी मम्मी आ गई थी, तो ये मम्मी कह रही थी पूजा करने के लिए, कि मम्मी कह रही थी कि मंदिर साफ़ कर दो, तो मैं कल से पूजा करूँगी। तो बस मम्मी से मैं वही कह रही थी कि मम्मी कम से कम 18वां बीत जाए तो उसके बाद से पूजा वूजा करे तो सही रहता। फिर मम्मी कहें कि ठीक है चलो, क्योंकि मम्मी को भी कोई कहा था, तो मम्मी वही बस मेरे से कह रही थी। तो उसके बाद फिर देखिए मैं ना सुबह सुबह आलू उबाल के रख दी थी। मैं सोची थी ये लोग को कुछ आलू का नाश्ता बना दूँगी, तो फिर इनका सबका मन हो गया पकौड़ी खाने का। तब इसी आलू को छील के ना इनको सबको मूंगफली वाली सब्जी बना, जैसे मतलब फरहार नहीं बनता है मूंगफली का, तो बस वही बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी फ्रिज ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। एक तो बीच में कुछ चटनी या पता नहीं क्या ले आए थे ना, तो कटोरी में रखा था, तो बच्चे लोग गिरा दिए थे फ्रिज में, तो जिस वजह से फ्रिज काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई, तो बहुत चिप चिप हो रहा था फ्रिज में। तो मैं सोची कि चलो आज फ्रिज को भी साफ़ कर देती हूँ। और फ्रिज को ना मैं परसों से ही डीप करी थी, जो कि उसका बर्फ़ नहीं अभी तक पिघला था, थोड़ा थोड़ा बर्फ़ इसमें रह ही गया था। तो आप लोग को देखिए ना कितना सारा बर्फ़ रह गया था इसमें। तो यहाँ पे देखिए सारा पहले मैं बर्तन धुल ले रही हूँ, और बर्तन धुलने के बाद ना उसके बाद में सारा जो फ्रिज का स्टैंड जो सब रहता है उससे धुल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसको सबको करते ही करते मुझे 2-2:30 बज गया था, और खाना पीना सब खाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए जो ये फ्रिज का जिसमें बॉटल वोटल सब नहीं रखते, देखिए जो मैं हाथ में ली ना, तो ये मुझे घसते समय मेरे हाथ से छटक गया ना, डायरेक्ट मेरे पैर के अंगूठा पे आके इतना तेज़ गिरा कि काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई है। और इतना मतलब जिस समय गिरा ना, तो ऐसा लगा कि मेरा जैसे पैर एकदम से सुन्न हो गया, एकदम जैसे मैं मतलब एकदम हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और जब ठंडा मौसम होता है ना, जब ठंडे मौसम में चोट लगती है ना, तो और ज़्यादा दर्द होता है उसमें। तो देखिए मैं बर्तन धुलने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ कितना ज़ोर से मुझे चोट आई है। और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ना, इतना मतलब जैसे ये हो रहा था जैसे मेरी हड्डी टूट गई, इतना तेज़, और घसते समय बस वो मेरे हाथ से छटक गया था। और देखिए कितना दर्द है इसमें, ये आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन ये लगा बहुत तेज़ है। इतना पूरा जितना आप देख रहे हैं ना, इतना पूरा वहाँ का चमड़ा निकल के, और काफ़ी ज़्यादा इसमें चोट आ गई थी। तो उसके बाद फिर देखिए फ्रिज को मैं अच्छे से धुल ले रही थी। और हाँ, आज आप लोग से बताया नहीं कि आज 12वां दिन है, यानी कि आज पूरा 12 दिन उन्हें हो जाएगा। तो आज हमारे यहाँ ना होती सिपिंडी की पूजा। यहाँ पे तो यही कहते हैं कि सिपिंडी की पूजा जब हो जाती है तो एकदम मतलब जो शुद्धक होता है एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो बस मम्मी वहाँ ही पे गई हैं, क्योंकि वहाँ पे आज सिंदूर उंदूर चढ़ेगा ना, तो बस वही सब मम्मी मेरे लिए लेके आएंगी। तब आज के बाद हम लोग मतलब जैसे सिंदूर है और मतलब चूड़ी उड़ी सब पहन लेंगे। आज के त्यौहार पे देखिए मम्मी आ गई थी, और प्रिंसी बस मम्मी को दिखाई थी, देखो मम्मी को चोट लग गई है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी मेरे लिए ले आई थी वहाँ से प्रसाद, मतलब एक चूड़ी ले आई थी, एक बिंदी और सिंदूर। तो मम्मी कहें कि चूड़ी हाथ में डालो और बिंदी को लगा लो। तो प्रिंसी देखिए बार बार मम्मी को ही दिखाई थी, वही मम्मी पूछ रही थी कैसे तुम्हें लग गया।
तो यहाँ पे ना मम्मी प्रसाद में जो ना बहुत बड़ी बिंदी ले आई थी, तो मैं उसे लगाई। तो मेरी मम्मी कही कि तुम सबका चेहरा बड़ा है तो बड़ी बिंदी अच्छी लगती, लेकिन ना मुझे बड़ी बिंदी नहीं पसंद, मैं हमेशा से छोटी बिंदी लगाती चली आई हूँ। और मम्मी कही कि कल कैसे जाओगी सिलाई सेंटर, तो कही कि मम्मी कल हो छुट्टी, कैसे कल होगा भाई दूज, तो भाई दूज की वजह से ना कल भी छुट्टी है सिलाई सेंटर की। तो चलिए तब तक थोड़ा मेरे ख्याल से चोट काफ़ी आराम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर देखिए, और फ्रीज में जितना भी सब सामान वामान था, तो कल इन्हें मिठाई मिली थी दुकान पर, कोई मतलब पूजा जो किए थे ना, तो सभी ने मिठाई दिए थे। तो कल रात में सारा मिठाई ले आए थे, मोतीचूर के लड्डू हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी मेरी फ्रीज एकदम अच्छे से क्लीन हो गई थी, और सब पोंछ के, और बाकी जितना इसमें मलाई दही जो भी रखना था तो मैं सब रख दी थी। और रह गया था इसका ऊपर का कवर, तो कवर तो मैं सब कल ही धुल दी थी ये सब कवर। तो यहाँ पे देखिए इसका कवर भी डाल दे रही हूँ। और चलिए मैं भी आप लोग को अपना फ्रीज दिखाई हूँ कि देखिए मेरी फ्रीज कितनी क्लीन हो गई, और सच में ना बहुत गंदी हो गई थी। ये देखिए अब कितनी साफ़ सुथरी और कितनी क्लीन हो गई है मेरी फ्रीज, एकदम अब दिखने में अच्छा लग रहा है। फिर देखिए बना रही थी मैं शाम की चाय, और इस समय दोपहर में कोई आ गया था 2-3 जन, जहाँ मतलब मम्मी से मिलने के लिए ना बुआ लोग आ गई थी, उनके घर आई थी जो ख़त्म हुए थे ना, तो फिर मम्मी से भी मिलने आ गई थी। तो उनको सबको चाय बना के दे दी थी। उसके बाद फिर देखिए मैं भी अब शाम की चाय अपने मम्मी के लिए बना दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए मम्मी और प्रिंसी बैठी थी बाहर, तो चलिए मैं उनको सबको दूंगी चाय। देखो प्रिंसी कैसे झाँक रही थी। तो यहाँ पे मम्मी ना बाहर ही, अक्सर शाम को ना मम्मी लोग बाहर बैठ जाती हैं अपने बारचा पर। तो यहाँ पे देखिए मम्मी को मैं दे रही थी चाय, और अभी आप लोग को भी दिखाती हूँ कि बाहर मम्मी और प्रिंसी कैसे बैठे। तो बस मैं भी ऐसी खड़ी हो गई थी। और मुझे ना यहाँ पे खड़ा होना अच्छा लगा, जैसे मम्मी लोग जब बैठी रहती ना तभी थोड़ा बहुत मैं जो खड़ी होती ना, तो उसके बाद मेरी आदत पूरी नहीं कि मैं यहाँ पे आऊँ, इतना समय भी नहीं रहता कि मैं गेट के पास खड़ी हूँ। तो उसके बाद फिर देखिए, और देखिए मम्मी और प्रिंसी बैठे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।